जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से प्रोबेबिलिटी को और भी थोड़ा सा आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो कि हम लोग RS अग्रवाल बुक से बना रहे हैं क्लास 11 में, और प्रोबेबिलिटी में हम लोग एक्सरसाइज 31A के 10 प्रॉब्लम को पिछले वीडियो के माध्यम से देख चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग आगे बनाने जा रहे हैं 11 से लेकर और उसके आगे का प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले एक्सरसाइज, कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी का पहला एक्सरसाइज जो कि 31A है आपका। तो आज हम लोग इसमें जानेंगे कि ऑड ऑफ इवेंट क्या होता है, ऑड्स ऑफ ए इवेंट क्या होता है। तो ये ऑड्स वर्ड जो है ना, आप लोग बहुत जगह यूज कर रहे होंगे, करते भी होंगे। कहीं देखते होंगे कि कोई अच्छा सा सजावट किया हुआ है और उस सजावट के बीच में कुछ ऐसा दिख गया जो कि ठीक नहीं लग रहा है, उस जगह जच नहीं लग रहा है, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर जो है ज़रा सा ऑड लग रहा है। कहने का मतलब उस जगह अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऑड का मतलब क्या होता है, ऑड ऑफ इवेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप लूडो खेल रहे हैं और आपकी ज़रूरत है कि या तो मेरा 1 आ जाए या तो मेरा 6 आ जाए। अगर 1 नहीं आता है और 6 नहीं आता है तो ये सारे जो हैं ऑड में आते हैं। कहने का मतलब 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया या 5 आ गया, ये सब आपके लिए ऑड हो गए, ऑड वैल्यू हो गए। और कहने का मतलब कि ये आपका यहाँ पर ये नहीं समझ लीजिएगा कि यहाँ पर सम और विषम की बात हो रही है। ऑड कहने का मतलब अच्छा नहीं लगा हमको, कहने का मतलब हम जान रहे थे कि हमको 1 आ जाता तो अच्छा लगता, मेरा फेवर का होता। अब 6 आ जाता तो मेरा फेवर का होता, लेकिन आ गया यहाँ 2, आ गया यहाँ 3, 4 आ गया, 5 आ गया, जो कि मेरे अनफेवर का है। तो अनफेवर के सेंस में ही हम लोग यहाँ ऑड का इस्तेमाल करते हैं। तो समझ गए होंगे कि ऑड का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर इस सेंस में किए हुए हैं, ऑड ऑफ एन इवेंट। अब यहाँ पर ऑड ऑफ एन इवेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि आपके फेवर का है तो यह आपके लिए ठीक है। अगर अनफेवर में है, कोई इवेंट जो है आपके फेवर में नहीं है, तो वहाँ पर ऑड इवेंट हम लोग उसको कह सकते हैं। अब उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कुछ शब्द बदलकर रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को मानना ही पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कि कोई देयर बी m आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवेंट ई, तो कोई इवेंट जिसके फेवर का जो है m ऑप्शन है आपके पास। कितने ऑप्शन है? m जो है आउटकम्स जो होते हैं वो आपके फेवर का है। उसके बाद निश्चित रूप से जो आउटकम्स आपके फेवर का नहीं है, मान लेते हैं इसमें n ऐसे आउटकम्स हैं जो कि आपके अनफेवर का है, मतलब अनफेवरेबल है। तो इस कंडीशन में कहता है कि ऑड इन द फेवर ऑफ ई, ऑड इन द फेवर ऑफ ई। तो आपके फेवर में यह ऑड घुस गया है, तो इसीलिए हम इसको m/n के रूप में लिखेंगे, जो कि m/n हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर ऑड किस में घुस जाए, किस में? इन फेवर ऑफ ई, आपके फेवर के साथ ऑड लग जाए। कहने का मतलब कि यहाँ जो फेवर है, m आपके फेवरेबल इवेंट में से गिनती आती है ना, गिना जाता है, और n जो है अनफेवरेबल है, तो फेवरेबल बाय अनफेवरेबल कर देंगे। तो इसी रेशियो को हम लोग ऑड इन फेवर ऑफ ई कहते हैं। अब कहीं आपको यह पूछे कि बताइए इस इवेंट का ऑड इन फेवर ऑफ ई क्या होगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि फेवरेबल इवेंट आउटकम्स अब बाय अनफेवरेबल आउटकम्स हमको लिख के उसको दिखाना है, यानी कि इसका रेशियो हमको देना है। अब वहीं पर अगर बोल दे कि ऑड्स अगेंस्ट ई, तो ऑड अगेंस्ट कहने का मतलब यहां पर सेंस आता है अनफेवरेबल। तो अनफेवरेबल का जो अगेंस्ट ऑड है, यानी कि अनफेवरेबल का जो ऑड है, ये हमारा अनफेवरेबल आउटकम्स हो गया। अनफेवरेबल का ऑड अब कितना होगा आपका? m हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर समझ लीजिए कि वो कोई जिससे हमसे हमारा झगड़ा हुआ है, वो हमारे लिए ऑड के तरह है,
सारे लोग समाज में हैं जो है ठीक है, मिलते जुलते हैं, लेकिन जिससे मेरा झगड़ा हुआ है उसके लिए वो हमारे लिए ऑड के तरह है। अब उसके लिए भी तो हम भी तो ऑड के तरह हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए यहां पर उल्टा कहा गया कि ऑड अगेंस्ट अनफेवरेबल ऑफ ई, यानी कि m बाय m हम कह सकते हैं इसको। तो मिला जुला के जितना भी आपको समझ में आया, आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑड्स इन फेवर ऑफ ई कहा जाए तो m बाय n फेवरेबल आउटकम्स बाय अनफेवरेबल आउटकम्स, और ऑड अगेंस्ट कहा जाए, ई कहा जाए तो अनफेवरेबल आउटकम्स बाय फेवरेबल आउटकम्स, यानी इसका रेशियो आप लिखकर उसको दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो हमारा निकलता है हमेशा फेवर का ही निकलता है, इसीलिए हम m बाय m प्लस n, तो जितना फेवर का है उसके बाद जो कुछ भी बच गया आपका वो अनफेवर का ही होगा। तो इसीलिए ये m प्लस n कर देने से क्या होता है, कंप्लीट आउटकम्स आपका निकल जाता है। तो यहां पर हम इसीलिए m बाय m प्लस n लिखते हैं। तो यह प्रोबेबिलिटी ऑफ m, यानी कि आपके फेवर में जो प्रोबेबिलिटी होती है, आपके फेवर में जो भी प्रोबेबिलिटी होने का होता है वो चीज़ हमको मिल जाता है। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 31A में। तो 31A आप बुक अपने पास रखें, है ना। बुक में क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है इसको देखिए, चूंकि 10 तक हम बता चुके थे पिछले वीडियो के माध्यम से। अब 11 में आपका क्या कह रहा है कि इफ़ ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप लोग जान रहे हैं कि 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो हो गया 26 हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इन ए वोवेल। दूसरा कहता है एक कांस्टेंट। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ इवेंट कहने का मतलब ई जो है आपको चूज करना है वोवेल को, है ना, चूज करना है वोवेल को। तो वोवेल को अगर देखते हैं तो ए ई आई ओ यू होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट, फेवरेबल इवेंट जो है आपका 5 हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है तो यह 5 बाय 26 हो जाएगा। अब वहीं पर एक दूसरा इवेंट जो है आपका मान लीजिए दिया गया है कॉन्सोनेंट के लिए, आपको चूज करना। तो यह कॉन्सोनेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कॉन्सोनेंट हम लोग जान रहे हैं कि 21 होता है। तो नंबर ऑफ E2 जो है आपका क्या हो गया, 21 हो गया। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो है PE2 आप लिख सकते हैं क्या, 21 बाय 26। क्वेश्चन नंबर 12 में एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल सफल्ड पैक ऑफ 52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बियर्स ए नंबर ग्रेटर देन 3 और लेस देन 10। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर कहता है कि 3 से ग्रेटर देन 3 और लेस देन 10। तो चारों प्रकार के जो कार्ड होते हैं, यह 3, ये किंग हो गया, क्वीन हो गया, उसके बाद जैक हो गया, ए हो गया, 10 हो गया, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पर देख लीजिए यह 13 कार्ड है, मतलब एक टाइप का 13 कार्ड। इस तरह से हर एक टाइप का जो है 4-4 कार्ड होते हैं। कितने कितने कार्ड होते हैं भाई? 4-4 कार्ड होते हैं, सब के लिए 4-4 कार्ड होते हैं। तो इसमें कहता है क्या कि 3 से बड़ा और 10 से छोटा। 3 से बड़ा कहने का मतलब 4 और 10 से छोटा कहने का मतलब 10। तो अब देखा जाए कि यहाँ पर आपको टोटल कितने कार्ड मिल रहे हैं इस सेक्शन में, यही सेक्शन के बारे में प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो 1 2 3 4 5 6 6 4 जा 24। तो ये आपका नंबर ऑफ इवेंट जो है आपके फेवर का इवेंट 24 है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होता है 52, क्योंकि नंबर ऑफ कार्ड जो होते हैं वो 52 होते हैं। इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो यह 24 बाय 52 कर दीजिए। यह 2 से कहता 12 बार में, और यह 2 से
626, फिर यह 2 से कट जाता है यानी कि 6/13। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो आपका आता है 6/13 क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में आप आंसर देख सकते हैं कि यह आपका 6/13 यह आपका आंसर दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि टिकट्स नंबर फ्रॉम 1 to 12 विथ मिक्स्ड अप टुगेदर एंड देन ए टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट हैज नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 और 3। जो कि 2 और 3 का मल्टीपल हो ऐसा ही टिकट हमको मेरे फेवर का है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12 यहाँ 2 इवेंट है। एक इवेंट ई में कह रहा है कि 2 का मल्टीपल 2 4 6 8 और यह 10 और यह आपका है ना 12 हो गया। और दूसरा इवेंट आपका कह रहा है क्या कि मल्टीपल ऑफ 3 भी हो, तो 3 6 9 और उसके बाद 12। तो ये सारे जो है आपका 2 इवेंट हैं और दोनों इवेंट का हमको क्या निकालना है, और में जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर E1 यूनियन E2 अगर लेते हैं आप E2 लेते हैं तो इसमें देखिए क्या क्या आ जाता है, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 तो आपका क्या कहते हैं कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर 12 कॉमन है तो इसको भी हमको एक ही बार लिखना है, लेकिन इसको भी नहीं छोड़ना है क्योंकि यहाँ यूनियन है। तो 2 के बाद चलिए यहाँ पर 3 ले लेते हैं और फिर उसके बाद ये 4 उठा लेते हैं, फिर 6 एक बार ही लिखेंगे, 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ E1 इन यूनियन E2 जो है आपका हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 अगर निकालना है तो नंबर ऑफ E1 यूनियन E2 लिखेंगे, अब बाय क्या कर देंगे, नंबर ऑफ एस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा मिल जाता है 8/12। चूंकि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है आपका 12 है तो इसको सॉल्व कीजिए, 4 दूना 8 4 तिया 12 2/3 यह आंसर आ जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 ट्यूसडे। तो एक साल में 53 ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है इसको हमको बताना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं एक साल में 365 दिन होता है और 52 सप्ताह एक दिन होता है, 52 सप्ताह पूरा होता है, 52 वीक होता है ना। और इसके बाद जो है 52 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह 364 आता है, लेकिन साल में तो होता है 365 दिन। तो यह 52 सप्ताह में क्या होगा कि जितना दिन संडे होगा यानी कि 52 संडे होगा, 52 मंडे होगा, 52 ट्यूसडे होगा, सब 52 ही होगा। लेकिन ये जो एक दिन बच गया हमारा, एक दिन, इस एक दिन में जो है ट्यूसडे होगा तभी 53 ट्यूसडे हो सकता है, नहीं तो ट्यूसडे हमारा 52 तो होता ही है। और उसके बाद जो एक दिन बचा इसमें यह ट्यूसडे ही हो, इसकी क्या संभावना है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको हमको निकालना है। तो ये एक दिन जो बचा हुआ है इसमें ट्यूसडे ही क्यों भाई, मंडे भी हो सकता है ना, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है और यह संडे भी हो सकता है। तो ये 7 में से कोई भी दिन हो सकता है। 8वां तो कोई दिन अभी तक नहीं निकला है भाई, कि 8वां दिन भी कोई निकला है कि नहीं। 8 दिन नहीं होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और उसके बाद संडे फॉन्डे लैंडे, ये सब नहीं होता है ना। तो ये सब आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दे देगा 7। अब हमारे फेवर का जो इवेंट है कौन है भाई, ये सबसे प्यारा हमको ट्यूसडे है। हम चाह रहे हैं
कि यह ट्यूसडे ही आए एक दिन, इसकी क्या संभावना है? तो हमारे फेवर का इवेंट एक ही है। अब प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है तो नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस कर देंगे तो 1/7 मिल जाएगा। यही आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके प्यारे प्यारे ट्यूसडे आने की। समझ गए? अब यहां पर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर। लीप ईयर में आप जानते होंगे कि 366 दिन होता है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें फरवरी जो है ना एक दिन बढ़ जाता है तो 366 दिन हो जाता है। हमको तो पता है कि 52 गुना 7 यानी कि 364 दिन तो होता ही है, 52 सप्ताह तो होता ही है साल में। और इसके बाद जो है 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया, 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया। अब यहां पर 2 दिन में से है ना 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब जो है हमारा संडे हमारा फेवर का हो गया। ऐसे भी संडे जो होता है ना सबके फेवर का ही होता है, सब चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संडे हमको मिले, है कि नहीं? तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सबसे पहले यहाँ पर सैंपल स्पेस हम लोग सोचें, इस पर विचार करें। ये 2 दिन जो आपका एक्स्ट्रा है तो ये 2 दिन एक्स्ट्रा में आपका मंडे और ट्यूसडे भी हो सकता है भाई, ट्यूसडे और वेडनेसडे भी हो सकता है 2 दिन में, और वेडनेसडे और थर्सडे भी हो सकता है, थर्सडे और उसके बाद यह फ्राइडे भी हो सकता है, फ्राइडे या नहीं तो सैटरडे भी हो सकता है, और सैटरडे या तो संडे हो सकता है, या संडे या मंडे हो सकता है। इस तरह से जो है हमारी सैंपल स्पेस में ये सब दिन हमारा हो सकता है। अब इसमें हम चाह रहे हैं कि 53 संडे हो जाए तो हमारे फेवर का तो यही दोनों न है भाई, या तो सैटरडे संडे आ जाए या तो संडे मंडे आ जाए, यही 2 गो फेवर का है। तो इस तरह से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 निकलता है, और नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो है हमारा 2 ही है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ई बटन नंबर ऑफ एस, यानी कि 2/7। 2/7 ये प्रोबेबिलिटी हो गई, है कि नहीं? तो इस तरह से आप लोग जो है आराम से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी में इतना भी तो आप लोग सीख ही गए होंगे कि कितना देर, अब जो आप घर जाएंगे या क्या कहते हैं यहाँ से कहीं से ट्यूशन से पढ़ के जो आते हैं, घर में जाके पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, कितनी प्रोबेबिलिटी है पढ़ने की, ये सब तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। अब आप कोई गलती कर दिए हैं और आपके पिताजी आपको पीटने वाले हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे, है कि नहीं? अब ये सब भी प्रोबेबिलिटी आप लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है ये और भी इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए ग्रुप ऑफ 2 पीपुल, 2 पीपुल का ग्रुप है। मान लीजिए कि एक जो है, एक पीपुल ये है आपका, है ना, ये एक पीपल है, और एक दूसरा पीपल जो है ये है आपका, ये 2 आदमी है। अब इस दोनों आदमी की देखिए क्या कहता है, बोथ विल हैव द सेम बर्थडे assuming that there are 365 days in a year, no one has his or her birthday on 29th February। तो 29 फरवरी को दोनों का जन्म नहीं हुआ है और दोनों के जन्मदिन एक ही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो अभी तो हम तुरंत बताए थे कि प्रोबेबिलिटी आप सब में निकाल सकते हैं। अब देखिए कि ये जो श्रीमान है, यह श्रीमान 19 फरवरी को पैदा हुआ था, है ना। ये कब पैदा हुआ? 19 फरवरी को। तो 19 फरवरी को पैदा हुआ या जन्म लिया, अब इसका भी बर्थडे जो है 19 फरवरी ही हो, है कि नहीं? 19 फरवरी ही हो। अब देखिए ये तो बड़ा है भाई, 19 फरवरी को आ गया दुनिया में तो फिक्स कर दिया कि भाई हम जो है 19 फरवरी को आए हैं। लेकिन इसके आने के लिए देखिए 365 दिन है। 365 दिन में एक खास एक ही इसके पास ऑप्शन है कि 19 फरवरी को ही यह दुनिया में आए, तब ना 19 फरवरी को दोनों का बर्थडे होगा। तो इसका मतलब यह आदमी जो है आपका
ग्रुप में हैं और एकाएक उठाए लाए हुए हैं, तो हो सकता है यह आपका 1 जनवरी का भी हो जाए, 2 जनवरी का भी हो सकता था, 3 जनवरी भी इसका बर्थडे हो सकता था, 4 जनवरी भी हो सकता, 5, 6, 7, 8 जनवरी में किसी भी दिन, फरवरी में किसी भी दिन, मार्च में किसी भी दिन। तो इस तरह से हमको क्या मिलता है कि इसको जो इसके लिए जो है 365 दिन का ऑप्शन था। कितने दिन का ऑप्शन था? 365 दिन, 365 डेज का। यानी कि सैंपल स्पेस जो हो गया आपका, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 365 डेज। और इसमें से भी इसके लिए जो फेवर है, मात्र फेवर जो इवेंट है वह 19 फरवरी का ही फेवरेबल इवेंट है, यानी कि दोनों का बर्थडे एक होने के लिए। इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट जो है सिर्फ क्या है? 1 है। कितना है भाई? सिर्फ 1 है। इसके फेवर का जो इवेंट है, दिन है, वो सिर्फ 1 है आउट ऑफ 365 डेज। इसलिए यहाँ पर जब प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे तो 1/365 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, है कि नहीं? यहाँ पर तो समझना था। इसके बाद आपका 17 नंबर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट। कौन सी प्रोबेबिलिटी जो कि किसी भी घटना के होने की नहीं हो सकती है? 0 आपका हो सकता है, -3/4 यह आपका इवेंट, चूंकि माइनस में हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। उसके बाद 3/4, माफ करेंगे, फिर से मैं एक बार पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट। अब किसी घटना को होने का चांस है और कौन सा प्रोबेबिलिटी इसमें चूज करना है कि नहीं हो सकता है। तो 0 आपका हो सकता है, 3/4 हो सकता है आपका, और उसके बाद यहाँ पर 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी जान रहे हैं कि माइनस में नहीं होता है। तो ये जो -3/4 दिया गया है, आप किताब में देख रहे होंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। अब 4 नंबर जो दिया गया है 4/3 जो कि 1 से बड़ा है, तो वह भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। इसीलिए 2 और 4 जो नहीं हो सकता है। फिर से मैं एक बार याद दिला दूं कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वह हमेशा 1 से छोटा या 1 के बराबर भी हो सकता है, या 0 से छोटा या 0 किसी घटना की प्रोबेबिलिटी जो है 0 से 1 के बीच होती है। लेकिन अगर 0 हो जाए तो इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है, अगर जो क्या कहते हैं 1 हो जाए तो वह श्योर इवेंट कहलाता है। तो यहाँ श्योर और इम्पॉसिबल इवेंट की चर्चा नहीं है, मतलब कोई घटना घटी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच होना चाहिए। लेकिन 2 नंबर में यहाँ माइनस में दे दिया है और 4 नंबर में यहाँ 1 से भी बड़ा दे दिया है। इसके बाद हम लोग देखें 18 नंबर। 18 नंबर भी बड़ी आसान है। किसी घटना की प्रोबेबिलिटी अगर 7/10 है तो उस घटना की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि फेवर हमारा 7/10 है। फेवरेबल जो इवेंट है आपका 7/10 है, तो P0E होने का चांस क्या है? तो इसको निकालने के लिए आप बचपन से ही निकालते होंगे, 1 - 7/10 कर देना है, जो कि आपका 3/10 निकल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप लोग बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं ऑड्स इन फेवर, ऑड अगेंस्ट में के कुछ प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 19 में आपका कहता है कि द ऑड्स इन फेवर ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट। तो ऑड्स इन फेवर, क्वेश्चन नंबर 19 में ऑड्स इन फेवर। तो ऑड्स इन फेवर में जैसा कि शुरू क्लास में ही बताया भाई, फेवर बटा क्या होता है? अनफेवर होता है। फेवर बटा अनफेवर होता है। तो ये दिया गया है आपका 8/13। कितना दिया गया है? 8/13 दिया गया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ऑफ द इवेंट विल ऑकर। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ पर m का जो वैल्यू है आपका 8 है। 8 के हालांकि रेशियो में दिया गया है 8 के, m का वैल्यू 8 मानिए और n का वैल्यू 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालने के लिए हम लोग m/m + n लिखते हैं। m का जो वैल्यू है आपका 8 हो गया और m का वैल्यू 8 + 13। तो इस तरह से 8/13 + 8 यानी कि 21। तो यह आपका आ जाएगा 8/8।
8/21 आ जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसके बाद दूसरा नंबर कहता है, कहने का मतलब ऑड अगेंस्ट ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट। ऑड अगेंस्ट लिखा हुआ है बीच में, ध्यान दीजिएगा। ऑड अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट में हम बताए थे कि सबसे पहले जो है अनफेवर इवेंट और उसके बाद फेवरेबल इवेंट। कहने का मतलब n/m का रेशियो होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ जो है 4:7 दिया गया है आपका, तो n/m दिया गया है और इसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम PE बराबर हमेशा m/m+n लिखते हैं। तो m का जो वैल्यू है 7 हो गया और इस दोनों को ऐड कर देंगे तो यह आपका 11 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बड़ी आसानी से 20 नंबर भी बना सकते हैं। यह आपका 7/11 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इफ 3/14 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट, odds इन फेवर ऑफ इट्स ऑकरेंस, odds अगेंस्ट इट्स ऑक्यूरेंस। तो यहाँ पर आपको क्या किया है कि प्रोबेबिलिटी दे दिया है। तो PE जो दिया है आपका, यह दे दिया है 5/14, संभवतः 5/14 ही है, हाँ 5/14 दे दिया गया है। अब इसमें ऑड अगेंस्ट, ऑड इन फेवर निकालना है और ऑड अगेंस्ट निकालना है। हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू m/m+n होता है। तो ये इसका मतलब कि m जो है 5 है, तो n जो है क्या हो जाएगा 14 - 5, तो आपका n निकल जाएगा। तो जो कि आपका हो जाएगा 5:9 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछता है ऑड इन फेवर ऑफ E। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमको, आपका फेवरेबल इवेंट लिखना है, बाय n लिखना है, यानी कि यह 5:9 हो जाएगा। अगर आपको पूछता है ऑड अगेंस्ट ऑफ E लिखना है, तो यानी कि अगेंस्ट वाला जो है n है और फेवर वाला m है, तो यह आपका 9:5 हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, माफ करेंगे 22। इसमें क्या कहता है कि 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द ऑड इन फेवर ऑफ गेटिंग द सम 6। तो ऑड इन फेवर आपको निकालना है। ऑड इन फेवर कहने का मतलब कि फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल, यानी कि पहले आपका फेवरेबल रहेगा, फिर आपका क्या रहेगा, अनफेवरेबल रहेगा। तो इसी चीज को हम लोग को यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ जो दिया गया है गेटिंग द सम ऑफ 6, तो यह जो है 2 डाइस को थ्रो कीजिएगा ना, तो इसका सैंपल स्पेस ये आएगा जिसको हमने लिख दिया है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है भाई 36 हो जाएगा। अब इसमें कहता है कि इसका सम जो है 6 है, तो 1 + 5 6 होता है, 2 + 4 6 होता है, 3 + 3 6 होता है, 4 + 2 6 होता है और 5 + 1 6 होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो है आपका कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गया। यह 5 आपका क्या है, यह 5 जो है ना आपका m के बराबर है। किसके बराबर है, m के बराबर है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो होता है m/m+n होता है, यानी कि 5 यह m+n का जो वैल्यू है, यह m+n फेवर और अनफेवर दोनों मिलके 36 है, तो बाय 36 हो गया। अब यहाँ जो चीज पूछ रहा है हमको, ऑड्स इन फेवर कहने का मतलब m/n आपको निकालना है। तो यहाँ से देखिए m का वैल्यू 5 है, m का वैल्यू आपका क्या है 5 है, तो निश्चित रूप से n का जो वैल्यू होगा है ना, कितना हो जाएगा 5n + m+n = 36। तो 36 = 5 + n, therefore n = 36 - 5 = 31। तो यह कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। अब यहाँ जो कह रहा है कि ऑड अगेंस्ट गेटिंग द सम 7, तो सेम उसी तरह से यहाँ पर हमको देखना है कि सम 7 कहाँ कहाँ मिलता है।
तो 1 + 6 कर दीजिए 7 हो जाएगा। 2 + 5 को ले लीजिए, 3 4 को ले लीजिए, 4 3 को ले लीजिए, 5 2 को ले लीजिए और 6 1 को ले लीजिए। तो ये जितने भी डायगोनल में जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं ना, आउटकम्स जितने भी हैं इवेंट, ये सारे जो है सम देता है हमको 7। तो ये हमारे किसका हो गया, फेवर का हो गया, है कि नहीं। फेवर में अगर इसको लेते हैं तो m का जो वैल्यू हो जाएगा यह आपका क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यह आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर n का वैल्यू निकालना है तो n निश्चित रूप से अगर m का वैल्यू यहाँ 6 रख देते हैं तो यह आपका 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पूछता है ऑड अगेंस्ट पूछता है, तो ऑड अगेंस्ट में हम जानते हैं, ऑड अगेंस्ट में हम लोग जानते हैं कि यह n/m होता है, यानी कि 30/6 होता है। 6 पंचे 30 यानी कि 5/1, दैट इज 5:1 इसका रेशियो हमारा हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी, मैं यह उम्मीद करता हूँ। इसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि एक कॉम्बिनेशन लॉक ऑन ए सूटकेस हैज 3 व्हील्स ईच लेवल्ड विथ द 9 डिजिट 1 to 9 if the opening combination is the particular sequence of 3 digit with no repeats. What is the probability of the person guessing the right combination? तो यहाँ पर आपको जो है 3 डिजिट के कितने ग्रुप बन सकते हैं, यहाँ पर हमको कॉम्बिनेशन भी यूज करना है। और हमारा सही जो है एक ही कॉम्बिनेशन हमारा सही है। तो यहाँ इस स्थिति में ध्यान देंगे कि इस स्थिति में हमारा तो यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 23, तो 23 में कह रहा है कि यह जो सूटकेस का जो अनलॉकिंग का 3 व्हील है, यह कोई खास पर्टिकुलर आपका सीक्वेंस में है कि नहीं, पर्टिकुलर सीक्वेंस में है और 1 से लेकर 9 नंबर के बीच कोई नंबर है। तो यहाँ पर डिजिट जो हो गया आपका कितना हो गया, 9 डिजिट हो गया। अब इस 9 डिजिट को आप 3 सेलेक्ट करते हैं, 3 सेलेक्ट करते हैं और कितने तरह से आप अरेंज कर सकते हैं, वही आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो यह सैंपल स्पेस 9p3 हो जाएगा। 9 × 8 × 7 यह आपका इसका वैल्यू होता है, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आएगा आपका। अब देखिए हमारा जो इवेंट है डिजायरेबल इवेंट है ना, 1 ही है, मतलब जब भी वह ताला या लॉक खुलेगा तो एक ही किसी नंबर से खुलेगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है आपका क्या ले सकते हैं, 1/504। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है हमने परमुटेशन का उपयोग किया है। किसका परमुटेशन का उपयोग किया है, क्यों परमुटेशन का उपयोग किया है, क्योंकि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो उसमें देखिएगा लिखा हुआ है पर्टिकुलर सीक्वेंस, पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही है। कहने का मतलब 314 अगर उसका अनलॉकिंग है तो वहाँ पर 413 नहीं चलेगा, उसके बाद 134 नहीं चलेगा, है कि नहीं। इसीलिए यह 314 होगा तभी चल सकता है। अब इस तीनों को एक माना जाता है कॉम्बिनेशन में, याद कीजिए कॉम्बिनेशन में इस तीनों को एक माना जाता है, लेकिन परमुटेशन में जो है तीनों को अलग अलग माना जाता है। चूंकि इसलिए हम यहाँ पर परमुटेशन लगा दिए क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर सीक्वेंस बोला गया था। इसके बाद देखिएगा इसी तरह का 24 नंबर का जो प्रॉब्लम है, इफ इन ए लॉटरी ए पर्सन इज चूजन 6 डिफरेंट नंबर एट रैंडम फ्रॉम 1 से लेकर 20 तक है, इफ देयर 6 नंबर्स मैच विद द 6 नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमिटी, ही विंस द प्राइज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम। तो यहाँ पर ये कहा है कि 6 डिजिट 20 में से 6 डिजिट आपके अगर मिल जाते हैं, है ना, ये ऑर्डर यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया है,
20 में से 6 डिजिट आपके मिल गए तो आप जीत गए। तो निश्चित रूप से 20 में 6 का सिलेक्शन यानी कि यह आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया। और इस ऑप्शन में, इस ग्रुप में कोई एक ही ग्रुप ऐसा है जो आपके फेवर का है, इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट जो आपके फेवर का है वह 1 हो जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखेंगे तो 1/20C6 लिख देंगे, और जिसको सॉल्व कीजिएगा ना तो 1 यह आपका आ जाएगा 38760 ये आपका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी लॉटरी में, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस the probability of getting the total of 5 and a total of at most 5। तो यहां पर एक चीज देखना है क्या कि टोटल जो है यानी कि सम 5 और उसके बाद टोटल एट मोस्ट 5, इस दोनों में क्या अंतर है। तो यह 3 डाइस को अगर आप थ्रो करते हैं, 3 डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल 5 आने का चांस कहां कहां बनता है। अब देखिए यहां पर यह जो है आपका, यहां जो है आपका 1 2 1 आ जाए तो इसका देखिए सम जो 1 2 2 अगर आ जाए, 3 डाइस को हम लोग थ्रो किए हुए, एक डाइस, दूसरा डाइस और तीसरा डाइस, पहले में 1 आ गया, दूसरे में 2 आ गया, तीसरे में भी 2 आ गया, तो इसका सम होता है 5। अगर 2 1 2 आ जाए तो इसका भी सम होता है 5। अब यदि क्या कहते हैं ऐसा आ जाए कि आपका 2 2 1 आ जाए तो इसका भी सम हम देखते हैं 5 होता है। इसके बाद यदि 3 1 1 आ जाए तो इसका भी सम 5। 1 3 1 आ जाए, कहने का मतलब पहले डाइस पे 1, दूसरे पर 3 और तीसरे पे 1, तो इस तरह से भी 5 होता है। अब ऐसा भी हो सकता है 1 1 और 3, तो ये पॉसिबिलिटीज है आपके फेवरेबल इवेंट के लिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो हो गया आपका कितना हो जाता है, यह आपका हो जाता है 6 हो जाता है। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 3 डाई को आप थ्रो किए हुए हैं तो 6 × 6 × 6, इस तरह से 3 3 का ग्रुप बनाएंगे ना, तो यहां पर 6 × 6 × 6, अब इसको मल्टीप्लाई करके जितना भी होता है वही आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है तो 6/6 × 6 × 6 कर दीजिए तो यह 1/36 निकल जाएगा। अब इसके बाद कहता है कि एट मोस्ट 5, सम जो है एट मोस्ट 5 होना चाहिए, यानी कि 1 1 1 आ जाए तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सम 5 होना चाहिए। अगर सम हमारा 3 भी आ जाता है तो चलेगा। उसके बाद 1 2 2 आ जाए, 5 है सम तो ये भी चलेगा। उसके बाद आपका 1 1 2 आ जाए, इसका सम 4 है तो भी चलेगा, यानी कि सम 3 आ जाए, 4 आ जाए और 5 आ जाए। इस तरह से आप लोग लिख के देख सकते हैं, है ना, कि इसका जो डिजायरेबल इवेंट है हमारा, फेवरेबल जो इवेंट है वो कितने होंगे। और भी लिख सकते हैं हम लोग 2 1 1 इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से जो है हमको लिखने में 3 मिलेगा, इस तरह से भी लिखते हैं तो 3 ही मिलेगा। और उसके बाद हम चाहे तो 1 3 1 1 इस तरह से लिखें, 3 1 1, नहीं तो 1 3 1 लिखें और उसके बाद 1 1 3 लिखें, तो इससे भी हमको 3 ही मिलेगा, है कि। तो इस तरह से हम, तो इस स्थिति में हमारा टोटल फेवरेबल इवेंट जो होगा आपका 10 हो जाएगा। नंबर ऑफ ई जो है आपका 10 निकल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये देखिए 8 9, इसमें 2 तरह का आपको मिल जाएगा, जैसे कि 2 1 2 हो गया, और उसके बाद आपका यह आपका 2 2 और 1, ये सब भी इवेंट हो गए। और यहाँ पर इस कंडीशन के लिए भी हमारा हो जाता है 1 2 1 हो जाता है, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें और 1 ही है, तो 3 3 9 1 10। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो है आपको 10 मिलेंगे, जो कि एटमोस्ट 5 को
फुलफिल करता हो। तो इस स्थिति में हमारा जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा यह 10 बटे कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। अब इसको कटा देते हैं तो यह आपका कट जाता है 2 से कटता है कितने बार में, सॉरी माफ़ करेंगे, यह आपका 2 से कटता है 5 बार में, यह 2 से कट जाता है 3 बार में। 36 5 बटा 36 गुना 3 कर दीजिए, छोटिया 18 108 हो जाएगा। 5/108 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 5/108 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों यह जो आपका एक्सरसाइज था 31A जो है पूरी तरह से समाप्त हुआ। कहने का मतलब हर एक प्रॉब्लम को इस वीडियो के माध्यम से, मतलब 2 वीडियो के माध्यम से हर एक प्रॉब्लम का डिस्कशन किया गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद इस प्रोबेबिलिटी में एक एक्सरसाइज और बच जाता है, उसको भी हम लोग ख़त्म करने के बाद और एक खुशखबरी आप लोगों के लिए है, मैं जल्द ही क्लास 12 को भी शुरू करने जा रहा हूं। जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को 12 का क्लास मिलता चला जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।